दूर से बस आती देखकर उस औरत ने फौरन एक बड़ा फैसला लिया। वो दौड़कर सड़क की दूसरी तरफ गई। सबसे पहले अपने गले से क्रॉस पेंडेंट उतारा और फिर अपने बैग से एक दुपट्टा मुस्लिम हिजाब बनाकर पहन लिया। हिम्मत करके उसने तेजी से आती बस को हाथ देकर रोक लिया। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, पर जेन को शक की निगाह से देखा, क्योंकि उसे उसका बदला हुआ पहनावा साफ नजर आ रहा था। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जेन बस में चढ़ गई। सभी मुसाफिर मुसलमान थे। परेशान होकर वह बैठ गई। मुल्क में इस वक्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसमें मुसलमानों और ईसाइयों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। अक्सर इस वजह से आम लोगों का कत्ल हो जाता था। बस के अंदर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। बस के तेज चलने से जेन को नींद आ गई। थोड़ी ही देर में बस के बाहर लोगों की बातचीत की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। जेन घबराकर खड़ी हो गई और बाकी मुसाफिरों के साथ बाहर देखने लगी। जैसे ही ड्राइवर सिपाही से बात करता है, टेंशन अपनी हद पार कर जाता है। अचानक गोलियों की बौछार हो जाती है। जेन फौरन झुककर गोली से बचती है। बस में बैठे ज्यादातर लोगों को गोली लगकर जख्मी हो जाते हैं। जेन मुड़कर देखती है कि एक माँ और बेटी खून से लथपथ हैं। माँ ने छोटी बच्ची को कसकर पकड़ रखा है। बाहर से और आवाजें आती हैं। फौजी कुछ कर रहे हैं। बस के अंदर बचे हुए चंद लोग गला कटने वाले मेमनों जैसे थे। जेन हल्का सा अपना सिर ऊपर उठाती है। बाहर फौजी हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। बस के अंदर अभी भी जिंदा लोगों की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। माँ ऊपर देखती है और जेन भी ऊपर देखती है। एक सिपाही बस की छत पर चढ़ जाता है। फिर वो देखते हैं कि फौजी छत पर पेट्रोल के ड्रम लेकर आते हैं और बस पर पेट्रोल डालना शुरू कर देते हैं। मायूसी फैल जाती है। सिर्फ 3 लोग जो अभी भी हिलडुल सकते हैं, वे हैं जेन, माँ और बेटी। वे बस के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। छत से टपकते पेट्रोल से बचने की कोशिश करते हैं। जेन अचानक अपना क्रॉस पेंडेंट निकालती है। जेन माँ और बेटी को देखती है। उसके चेहरे पर गम और बेबसी झलक रही थी। उसे बस से उतार दिया जाता है। माँ फौरन समझ जाती है। वह दर्द और लाचारी दोनों से भर जाती है। यह देखकर जेन उसकी बेटी को अपनी बेटी कहकर उसे अपने साथ ले लेती है। जेन बच्ची को पकड़कर जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। फौजी बस पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। लेकिन छोटी लड़की यह समझ नहीं पाती कि जेन उसे बचाने की कोशिश कर रही है और वह रोते हुए अपनी माँ को पुकारती है। फौजी इस चाल को समझकर बच्ची को पकड़ना शुरू कर देते हैं। जेन लड़की को बचाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन और फौजी उनकी तरफ बढ़ते हैं। छोटी लड़की छूट जाती है और अपनी माँ की तरफ वापस दौड़ती है। फौजी छोटी बच्ची को भी मार देते हैं। सिर्फ जेन ही जलती हुई बस के सामने बैठी रह जाती है, मायूस और बेबस।